जय हिंद। चलिए हम लोग समझते हैं कि अभी हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या किया है कि $500 मिलियन जो है भारत को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वो भी आर्थिक सहायता किसको देगी, तो ये होगा एमएसएमई के तहत में। ठीक है, तो एमएसएमई के तहत में आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे क्या ये है क्या, और ये 500 जो मिलियन डॉलर जो दिया जा रहा है ये किस किस क्षेत्र में लगाई जाएगी। तो देखिए एमएसएमई का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। तो इसके अंतर्गत में 6000 प्लस, लगभग कितने 6000 लग प्लस, मतलब क्या है, इसमें उद्योग आते हैं। इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं, तो देखिए इसमें स्मॉल भी आती है, आपको मीडियम भी आती है और माइक्रो भी आती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर आपको 19 तक लिखा है, हालांकि ये 6000 प्लस है तो इतना लिखना संभव नहीं होता, लेकिन मोटे तौर पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए इसमें आता है मोटर वाहन के जो मतलब कारखाने होते हैं, या फिर मोटर वाहन के जो भी कारखाने वगैरह आते हैं वो सब इसके अंदर में आते हैं, आपको एमएसएमई के तहत में आते हैं। इसके अंदर भी आता है फर्नीचर जहाँ पे लकड़ी के कपड़े, मतलब लकड़ी के जितने भी चेयर वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई जाती है वो सारे आपको किस में आ जाती है, एमएसएमई के तहत में। कॉस्मेटिक सामान जो लड़कियां जो बड़ी बड़ी मतलब क्या क्या मतलब लगाती है ना, वो प्राइमर वगैरह ये सारी चीज़ें, तो जितनी भी कॉस्मेटिक की दुकानें होती है, लिपस्टिक वगैरह सारे कॉस्मेटिक के अंदर में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जो मोटे तारे होते हैं, जो मोटे मोटे तार होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होती है, पतली पतली तारे, जैसे कि जो हमारे जैसे पंखा वगैरह इस सारी चीज़ों में क्या लगती है, पतले पतले तारे लगते हैं, तो इसमें आ जाते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में। फोटो कॉपी बुक्स वगैरह जहाँ पे छपाई उपाई होती है, वो सारे चीज़ किसमें आ जाते हैं, एमएसएमई में। उसी के अलावा तो आपका यहाँ कॉस्मेटिक दोबारा मैंने लिख दिया, ठीक है, कॉस्मेटिक हमने समझ लिए। सैलून वगैरह जहाँ पर आप जाकर दाढ़ी केस कटाते हो, होटल मत्स्य यानी कि जहाँ पर मछली वगैरह का पालन किया जाता है, मुर्गी का पालन जो होता है, मुर्गी के द्वारा जो अंडे आते हैं वो सारी चीज़ों का यहाँ पर पालन किया जाता है। पशु मिल क्या होती है, तो मिल के अंतर्गत हम लोग जो भी आटा उंटा जो होती है वो सबको पिसा विसा के हम क्या बोलते हैं, मिल में होती है। इसके अलावा यहाँ पे चिमनी मिल वगैरह भी आती है, जो चिमनी मिल होती है जहाँ पे ईंटों के भट्ठे होते हैं, वो सारे कहाँ किस में आ जाते हैं, तो मिल के अंदर आ जाते हैं। किराने की दुकान, लेदर यानी कि आपको जितने भी चमड़े की बनी हुई वस्तु होती है वो लेदर में आ जाती है। फल और सब्जी ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, तो ये आ जाती है आपको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम और एंटरप्राइजेस, ये सारे यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के अंतर्गत आ जाती है। देखिए इसमें एक्सपोर्ट होता है, हम लोग का अगर बात किया जाए कि हम लोग को इनसे पूरा क्या क्या लाभ होती है, तो यहाँ समझिए ये पूरा दुनिया भर में हम लोग को क्या आता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, यानी कि निर्यात हम लोग यहाँ से सामान जितने भी आते हैं वो सब एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। उद्योग ये लगभग 90% समझिए, हमारा पूरा अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में जो एमएसएमई में जो आते हैं ये सारे कितने परसेंट है, 90% के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट्स और आइटम्स वगैरह सारी चीज़ें होती है। इसमें रोजगार जो होती है, टोटल 45% जो रोजगार है वो कौन दे रहा है हमको, एमएसएमई दे रही है। ठीक है, इसमें जीडीपी का 10% आ जाती है। अब हमने बताया कि ये कितने टोटल हो जाते हैं, तो 6000 प्लस लगभग आपको एमएसएमई के तहत में व्यापार आ जाते हैं। तो देखिए 2006 के हिसाब से यहाँ पर माइक्रो स्मॉल और मीडियम की जो भी व्यापार है वो सारी चीज़ों को यहाँ बात करेंगे जो कि एमएसएमई के तहत में आ जाते हैं। तो देखिए माइक्रो में बताया गया कि जो भी 25 लाख जो लोन लेगा, अब 25 लाख से जो हमारा व्यापार की शुरुआत होगी वो क्या होगा, माइक्रो होगा। 25 लाख से अगर कोई आप व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो वो बोला गया कि ये माइक्रो में आ जाएगा। इसी में आया कि स्मॉल, तो स्मॉल कौन सा होगा, छोटी कौन सा होगा, तो छोटा कौन होगा, तो इसमें 5 करोड़ का जो लोन होगा वो होगा आपको छोटा। इसमें मीडियम आ गया, तो मीडियम में बताया गया भाई 10 करोड़ का जो लोन होगा उसी के अंतर्गत में आपको ये मीडियम में आ जाएगा। तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म हो गया, स्मॉल मतलब लघु, और मीडियम मतलब माध्यम। आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये सब जितने भी दिए गए हैं 25 करोड़ 5 करोड़ या फिर 10 करोड़, ये सारे के सारे क्या है, आप व्यापार अगर स्टार्ट करते हैं तो वो माइक्रो में, स्मॉल में या मीडियम में उसको गिना जाता है। और लेकिन 2000 ये आपको 2016 के हिसाब से ये था, लेकिन बाद में सरकार ने इसको चेंज कर दिया और बोला कि ताकि अपना उत्पादन बढ़ा सके, मतलब जितने भी व्यापार है सबको बेनिफिट हो सके, उस हिसाब से इन्होंने क्या किया कि माइक्रो को बताया कि भाई जो 1 करोड़ का लोन होगा या फिर 1 करोड़ का जो व्यापार जो इंसान शुरुआत करेगा, और वो 1 करोड़ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो माइक्रो में आ जाएगा। और इसी माइक्रो में जब ये आ जाएगा तो बोला कि अगर 1 करोड़ का व्यापार अगर शुरुआत करता है और 5 करोड़ तक उसका एक्सपोर्टेशन या फिर उससे आमदनी वगैरह करता है तो उसके इंटरेस्ट भी कम लिया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, माइक्रो के अंदर में रखा जाएगा। इसी में स्मॉल आया, यानी कि आपको
सूक्ष्म हो गया, एक लघु। लघु व्यापार किसको बोला गया? जो 10 करोड़ का अपना व्यापार को खड़ी करेगी और 10 करोड़ से वो 50 करोड़ तक का लेन देन वगैरह करेगा, तो उसको यहाँ पर बोला गया स्मॉल। मीडियम किसको बोला गया? जो 20 करोड़ के वहाँ पे 20 करोड़ का क्या करेगा? व्यापार की शुरुआत करेगी और 100 करोड़ का जो वो भी मतलब ट्रांसफर करेगा या फिर इधर मतलब जो भी व्यापार से होगी, तो उसको हम मीडियम में रखेंगे। तो आप यहाँ पर MSME के तहत में ये सारी चीज़ें समझ गए। लगभग इसमें से कितना प्लस, मतलब ये है 6000 प्लस लगभग यहाँ पे व्यापार रोजगार वगैरह सब आ जाती है कि मतलब जितने भी आप देख लिए यहाँ पे मोटर वाहन, कॉस्मेटिक, सैलून वगैरह सारी चीज़ें और GDP वगैरह समझ गए। यहाँ पे देखिए हमको इसमें MSME का बेनिफिट क्या होती है। MSME तो आप जान गए कि ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, तो MSME के तहत आती है। तो इससे बेनिफिट क्या क्या हो सकती है? तो आपको यहाँ पर बैंक लोन जो होगा बहुत ही ईजी अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा जो बैंक रेट होता है, जो ब्याज दर होती है, जो बैंक से आप लेते हैं जो भी रकम, तो उसके ब्याज रेट क्या हो जाती है? बहुत ही कम रहती है। टैक्स भी बहुत कम हो जाती है। इसके अंदर NZT आ जाती है। सर्टिफिकेट भी लेना, लोन लेना बहुत आसान है और इसका सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाती है। तो इस तरीका से जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक किसके अंतर्गत आता है? तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई, तो उसके अंदर का ही एक अंग है वर्ल्ड बैंक, जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी अगर महामारी होती है या फिर कहीं भी ऐसा कुपोषण वगैरह कुछ भी ऐसा आर्थिक सहायता देने के लिए वर्ल्ड बैंक हमेशा सबकी आगे रहती है। तो ये हमको क्या दे रही है? 500 मिलियन का आर्थिक सहायता दे रही है, ताकि जो भारत में कोरोना वायरस से लेकर जितने भी लोगों का ये MSME के तहत में आने वाले जितने भी व्यापार जो ठप हुए हैं, उन सारों को यहाँ पर सहयोग मिल सके। आई होप ये इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।